नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों की, क्योंकि आज हम चर्चा बाढ़ और बारिश पर करने वाले 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। पहले एक तस्वीर पूरे देश का हाल क्या है बाढ़ और बारिश की वजह से वो देख लीजिए। दिल्ली जलमग्न है। महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम शहर जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। ऑरेंज अलर्ट वहां पर भी है, कई जगहों पर रेड अलर्ट है। और इसके साथ ही साथ अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, हर जगह से तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से क्या हाल है, खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करें, और इसी के साथ साथ तमाम दूसरे इलाके जिसमें चाहे पहाड़ी इलाकों का जिक्र कर लिया जाए या फिर राजधानी दिल्ली की बात की जाए, जहां पर इतनी ज्यादा तो नहीं लेकिन कम बारिश भी जल जमाव का सबब बन जाती है। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बरसात से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां पर कई इलाकों में पानी घरों में घुसा है, लिहाजा प्रशासन को घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। स्थिति को देखते हुए पुणे में सेना को भी कुछ स्थानों पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए उतरना पड़ा। हमारा आज का पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि पुणे में बारिश के बाद क्यों बिगड़े हालात। लगातार बारिश होने की वजह से खड़गवासला डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे में सड़कें बनी समंदर, गलियां बन गईं दरिया, घरों दुकानों में घुसा पानी, बारिश में मुश्किल जिंदगानी। पुणे में भारी बारिश के बाद जैसे हालात बन गए हैं, पुणे के कई इलाकों में बारिश तबाही का कारण बन गई है। पूरा शहर पानी 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 है। कई इलाकों में बारिश की वजह से 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। बारिश में हुए जल जमाव की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। पुणे के सिंहगढ़ इलाके के एकता नगर की सोसाइटी में घुटनों तक पानी भर चुका है, जिससे लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। लोगों को घरों से निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम हो और पुलिस कर्मचारी हो, सभी इस जगह पे पहुंच चुके हैं। पुणे के अलग अलग एरिया में इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, जहां लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। ये शांति एरिया हो, प्रथमेश हाइट्स हो या फिर ये पूरा एकता नगर कॉलोनी हो, जहां हर जगह रस्सियां लाई जा रही है और लोगों को खाना हो, दवाई हो, ये पहुंचाने का काम पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। अब तक पुणे से करीब 400 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पुणे में भारी बारिश ने किस तरह की तबाही मचाई है, ये मुथा नदी की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। मुथा नदी के किनारे किनारे ओंकारेश्वर मंदिर तकरीबन डूब चुका है। बेहिसाब हुई बारिश के बाद बाढ़ के पानी में पुणे का भिड़े ब्रिज भी डूब चुका है। पुणे में तबाही को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसके डबल वजह से ज्यादा पानी हुआ है, लेकिन वहां पर सभी लोग तैनात है। मैं कलेक्टर, दोनों म्युनिसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर, सबको सूचना दी है। एनडीआरएफ को दिया है। एनडीआरएफ का टीम वहां काम कर रही है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है। पुणे में भारी बरसात की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और लोगों को प्रशासन ने घरों में ही रहने की सलाह दी है। अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पुणे के लिए भी आज जो सिटी के लिए है उधर थोड़ा सा लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकते हैं, लेकिन घाट एरिया में फिर से हमने रेड अलर्ट दिया है।
मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर पुणे में प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी किया है। सभी पर्यटक स्थलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करने के बाद पुणे में भारी बरसात की शुरुआत हुई है। अभी हम मुठा रिवर के इस रिवर बेसिन पे खड़े हैं। इस ब्रिज को लगभग पानी लगने को है और सबसे बड़ी बात यह है कि 40,000 क्यूसेक से खड़कवासला डैम से इस पानी को रिलीज किया गया है। रिवर बेसिन हो या फिर डैम का जो परिक्षेत्र है उस पर भारी बरसात होने के कारण रात भर से भारी बरसात शुरू है और इसी के बाद ये सब पानी का विसर्ग शुरू किया गया है। पुणे शहर ही नहीं, जिले के पिंपरी चिंचवाड़, मावल और लोनावाला इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसे देखकर लगता है मानो एक साथ आसमान ही फट पड़ा हो। पिंपरी चिंचवड़ में मूसलाधार बारिश हो चुकी है और अभी हम पिंपरी चिंचवड़ के लाल टोपी नगर इलाके में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी का जो बहाव है बहुत तेजी से दिख रहा है। ये पूरा बहाव जो है यहाँ के घरों में घुस गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो घर है घुटने तक घर में पानी आ चुका है और अंदर का पानी बाहर जो है निकालने की कोशिश यहाँ के जो है नागरिक कर रहे हैं। यहाँ सड़कें, गलियों के साथ साथ घरों में भी बाढ़ का पानी भर चुका है। लोग जान हथेली पर रखकर कमर तक पानी में आगे आने के लिए मजबूर है। कोई तो आना इसके लिए तो बोल रही कि ये सब मदद करने के लिए, खाने का तो छोड़ो पर ये सब हम कैसा इधर अभी रुकेंगे। हाँ, इसके लिए बोल रही कि कोई तो आना मदद के लिए, ये पानी का क्या है कैसा है देखेंगे। प्रशासन ने राहत और बचाव के काम को तेज कर दिया है, लेकिन अगले 48 घंटों में भारी बारिश के अनुमान की वजह से सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुणे से ओमकार बावले के साथ श्री कृष्ण पांचाल, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुणे में बाढ़ बारिश की वजह से फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सिंहगढ़ इलाके की कई सोसाइटीज में पानी भर जाने की वजह से पुणे के जिलाधिकारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना को लगाया। हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। पुणे में सड़कों पर सेना उतारने की नौबत आखिर क्यों आई? आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सेना के अधिकारियों से बात करके उन्हें मदद के लिए तैयार रहने का अनुरोध किया। मैं आर्मी के मेजर जनरल अनुराग विज इनसे भी बातचीत की हुई है, कर्नल संदीप जी से बातचीत की है और उनको भी कहा है आपकी भी टीम अलर्ट रखो, आवश्यकता अगर लगती है तो आपकी टीम मूव करो। अभी आर्मी भी मूव हो रही वहाँ पर रेस्क्यू के लिए, और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहाँ एयरलिफ्ट की भी तैयारी उन्होंने की हुई है। इसलिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अलर्ट है। लोगों से भी मैं अपील करूंगा जहाँ जहाँ लोग फ्लड की पोजीशन है वहाँ से सुरक्षित जगह पर प्रशासन उनको शिफ्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन को भी मैंने कहा है उनके भोजन की, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह की जाए। पुणे के साथ मुंबई में भी भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगातार हो रही बरसात से मुंबई का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जल भराव की वजह से ट्रैफिक पर इसका असर हुआ है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। मुंबई के लोगों को क्यों दी गई बाहर न निकलने की सलाह? मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर दी गई चेतावनी की वजह से प्रशासन ने लोगों को अपने घरों में ही रहने का अनुरोध किया है। स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। पुणे के साथ मुंबई भी भारी बरसात की मार झेल रही है। पिछले 2 दिनों की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। बारिश की वजह से आज लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मुंबई में बारिश के बाद सबसे पहला असर सड़क पर होने वाली आवाजाही पर पड़ता है। लिहाजा आज बरसात के बाद कई इलाकों में जल जमाव से जगह जगह जाम का सामना करना पड़ा।
बीती रात से ही मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद करने पड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मिलन सबवे में और तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। धीरे धीरे पानी निकालने का काम तो शुरू है, लेकिन अभी भी जद्दोजहद जो लोगों की है वो रास्ता क्रॉस करने में है। बारिश के बाद अंधेरी सबवे में इतना पानी जमा हो गया कि किसी का वहां से गुजरना जानलेवा साबित हो सकता था, लिहाजा सबवे को बंद कर दिया गया। उल्लास नदी में भारी मात्रा में जो उल्लास नदी का स्तर है भारी बरसात की वजह से बढ़ गया है और उस वजह से आसपास के इलाकों में भारी जल जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यातायात भी काफी प्रभावित हुई है। मुंबई में बारिश की वजह से मीठी नदी में पानी का बहाव तेज हो चुका है। नदी दोनों किनारों पर लबालब बह रही है। बारिश की वजह से अलग अलग रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। चेंबूर की गलियां पानी में डूब गई है। कलीन एयरपोर्ट इंडिया एयरलाइंस ऑफिसर्स कॉलोनी में भी जल जमाव हो चुका है। गेट पर 3 फीट तक पानी जमा है, लोगों की आवाजाही में मुश्किल पैदा कर रहा है। यहाँ पे बहुत तकलीफ है, देख सकते हैं मेरा गाड़ी बंद हो गया है। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खड्डे इतना हो गए कि इतने तकलीफ हो रहा है, क्या करेंगे। इसके थोड़ा आगे और गए ना 100 मीटर 200 मीटर आगे गए ना और बड़े बड़े खड्डे गिरे ले। यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन ने मुंबई के स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मुंबई को अभी इस मुसीबत से छुटकारा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगले 24 घंटे इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान IMD ने जारी कर दिया है। रफ्तार से बारिश जरूर होती है, लेकिन इस बार काफी दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से इसे माना जा रहा है कि इस साल का जुलाई शायद काफी सबसे ज्यादा जो गीला महीना माना जाए। मुंबई के साथ कल्याण और ठाणे में भी भारी बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल्याण में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। कल्याण के अशोकनगर इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। वालधुनी नदी के किनारे स्थित बनी कॉलोनी के कई घरों में पानी भर गया है, लिहाजा यहाँ रहने वाले लोग मकान छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने के लिए चले गए हैं। यहाँ पर 222 पंप काम कर रहे पानी खींचने के लिए। कुर्ला और घाटकों पर ट्रैक पर पानी है, वो पानी निकालने का काम शुरू है। ये अंधेरी का सबवे बंद है, उसको भी पानी निकालने का काम शुरू है। इधर महाराष्ट्र के अंबरनाथ स्थित 960 साल पुराने शिव मंदिर के अंदर भी पानी भर गया है। ठाणे जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहाँ तक कि शिवलिंग का स्थान भी पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गया है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ कल्याण से मिथिलेश गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई पुणे के साथ साथ महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी आने वाले दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हमारा आज का चौथा सवाल है इसी से जुड़ा कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, क्या है मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। मौसम विभाग ने आज पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी इतने जगह पे रेड एंड ऑरेंज अलर्ट दिए है। और रेड और ऑरेंज का मतलब है कि हेवी टू वेरी हेवी और आइसोलेटेड लोकेशन पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है। जैसे मूवमेंट दिखी जा रही है क्लाउड्स की, आप कह सकते हैं कि मुंबई आसपास इलाकों में थिक क्लाउड्स है और ये जैसे कि कल का जो रेड अलर्ट कल तक के लिए है मुंबई, वो आगे और भी बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है, अपडेट हो सकता है। इसके लिए सिनॉप्टिक सिचुएशन देखी जाती है कि कौन से टाइप के क्लाउड्स है, विंड की गति कितनी है और मीटरोलॉजिकल सिनॉप्टिक कंडीशन क्या है। ये सब देखने के बाद ऐसे दिखाई देता है कि जो शेयर जोन है, मुंबई के ऊपर एक शेयर जोन है और एक ऑफशोर ट्रफ है, इसके वजह से मुंबई में भारी बरसात होने की संभावना है।
पुणे में आप कह सकते हैं कि फ्लड लाइक सिचुएशन आज हो गई है, तो पुणे के लिए जो मौसम है, आप कह सकते हैं बारिश है, उसके जो संभावना है वो किस तरह की इस वक्त दिख रही है? पुणे के लिए भी आज जो सिटी के लिए है उधर थोड़ा सा लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकते हैं, लेकिन घाट एरिया में फिर से हमने रेड अलर्ट दिया है। और उधर गुजरात में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ का पानी भरूच, आणंद जैसे शहरों में सड़कों पर बह रहा है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल है, गुजरात में बारिश और बाढ़ से कैसे हैं हालात? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए आज समीक्षा बैठक की और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। शहर शहर पानी भरा है, कहीं सैलाब में बेजुबान फंसे हैं तो कहीं घर बार डूब गए हैं। न सड़कें नजर आ रही हैं, न रास्तों का पता चल रहा है। सैलाब की ये तस्वीरें गुजरात की हैं। गुजरात में पिछले 3-4 दिनों से तेज बारिश का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन और सरकार एक्शन में है। गुजरात में बाढ़ के चलते मानसून सीजन के दौरान अब तक 4,238 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया, जबकि 535 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल राज्य में एनडीआरएफ की 13 टीमें और एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं एनडीआरएफ की 2 टीम रिजर्व रखी गई है। राज्य के 46 बांध 100% फुल, वहीं 51 बांध हाई अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी की है। गुजरात में बढ़ रहे इस बाढ़ संकट को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य में बाढ़ संकट से निपटने और तैयारी को लेकर चर्चा हुई। दरअसल इस समय गुजरात में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। गुजरात में जो है 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में तथा नॉर्थ गुजरात के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें साउथ गुजरात की, उसमें बड़ौदा, छोटा उदयपुर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादानगर हेवीली शामिल है, जहाँ पे रेड अलर्ट के साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में पंचमहल जो है जिसमें रेड अलर्ट दिया गया है, जहाँ पे भी एक्सट्रीमली रेनफॉल की संभावना है। गुजरात में बाढ़ बारिश की ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस वक्त गुजरात में बाढ़ का संकट कितना बड़ा है। नवसारी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कावेरी, अंबिका और पूर्णा नदी की धार डरा रही है। नदी के तट में स्थित तड़केश्वर शिव मंदिर ने जल समाधि ले ली है। अंबाजी में सभी होटल और गेस्ट हाउस भी बंद किए गए हैं। वहीं जूनागढ़ में बारिश आफत बन गई है। हर तरफ पानी ही पानी है। पिछले 5 दिन में 30 इंच से भी ज्यादा बरसात हुई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात के निचले इलाकों में हालात कितने खराब हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में बीते 1 हफ्ते से जन सैलाब की स्थिति देखी जा रही है और इसी वजह से जो सामान्य जनजीवन है कई गांवों में अस्त व्यस्त और बेहाल हो चुका है। फिलहाल मैं जूनागढ़ में मौजूद हूं और जूनागढ़ में सबसे बड़ी जो गांवों के लिए मुसीबत साबित हो जाती है हर साल, वही ओजत नदी का ये जल बहाव है। और ओजत नदी के ऊपर जूनागढ़ में बने हुए ओजत शाहपुर वियर डैम की ये तस्वीर है। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात के आणंद का है। वहां के ज्यादातर इलाके पानी पानी हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी है। ऐसे में सड़कों पर निकले कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें धक्का लगाकर बाहर निकालना पड़ा। इस मौसम में सड़कों पर वहां कार के बजाय नाव दौड़ रही है। जिस तरह से 6 घंटे में भी 12 इससे ज्यादा जिस तरह से जल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति हो किस तरह की है, जिससे जनजीवन से पूरा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर जो कार है वो भी फंस गई थी, क्योंकि यहाँ पे आगे जो है वो अस्पतालें हैं और अस्पताल में जाने के लिए मरीज लोग जो है बाहर से आते हैं और अंदाजा नहीं रहता कि कितना पानी यहाँ पर गहरा है और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो ये कार जो फंस गई थी। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत की है, जो इन दिनों पानी पानी है। ऐसे ही एक इलाके में पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को रेस्क्यू किया। ये इलाका पूरी तरह पानी से लबालब नजर आया। देख के अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये कोई आम बस्ती है, क्योंकि मकान पानी में डूबे हुए थे। ऐसे में नाव के जरिए वहां फंसे लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाए गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर मदद पहुंचाई जा रही है। भरूच में बारिश से घरों में पानी पहुंच गया है। सड़कें कहां है पता लगाना मुश्किल हो रहा है।
शहर में कई जगह पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर भी पानी भर गया। हाईवे पर जल भराव होने की वजह से लंबी कतार लगी नजर आई। वहीं नर्मदा जिले में पिछले 24 घंटे में 4 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई, जिससे करजन डैम का जलस्तर लगातार बढ़ा। जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम के 4 गेट को 3 मीटर खोलकर पानी छोड़ा गया। वहीं वडोदरा में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। अंडरपास पानी से लबालब है। जलभराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जूनागढ़ से अतुल तिवारी, आनंद से हिताली शाह के साथ ब्रजेश दोषी, गांधीनगर, गुड न्यूज टुडे। कल रात मनाली के अंजनी महादेव नाले में बादल फट गया, जिसके बाद वहां अचानक बाढ़ आ गई और कई घर बह गए। साथ ही एक निजी प्राइवेट प्रोजेक्ट को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मनाली में बादल फटने से क्या क्या नुकसान हुआ है? बादल फटने के बाद सड़क पर मलबा आने से मनाली लेह रोड को बंद करना पड़ा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर। कल 12:30-1 बजे के करीब अंजनी महादेव के आसपास क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से सडनली बहुत वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया पागल नाले के थ्रू और वो ब्यास में आगे मर्ज हो गया। इसमें काफी डैमेज हुआ है। 3 घर ऑलमोस्ट वॉश्ड आउट है और 1-2 घरों को और प्रोजेक्ट को और भी डैमेज हुआ। ये जो लोग हैं इनको टेम्परेरी हाउस किया जा रहा है वहाँ के स्कूल में, और साथ ही और भी सारा डैमेज इसका असेस किया जा रहा है अभी है, बट वो थोड़ी देर में नॉर्मलाइज होने की एक्सपेक्टेशन है। जो सोलंग के थ्रू हमारा टनल का रास्ता है वो कल के इस वाकया की वजह से अभी बंद है और बीआरओ के हिसाब से इसे ठीक करने में 2 से 3 दिन कम से कम लगेंगे। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश कैसे बनी मुसीबत? दमोह शहर में बीती रात हुई तेज बारिश के बाद शहर में जलभराव के हालात बन गए हैं। तेज बारिश से यहां घरों में पानी भर गया है, तो वहीं बारिश में फंसे करीब 8 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। शहर से सटे राजनगर गांव में तेज बारिश के चलते घर के बाहर खड़ी एक व्यक्ति की बोलेरो पानी में के तेज बहाव के साथ बह गई। वहीं कटनी में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक डूब गया, जिसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।